नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज हम बात करने वाले हैं बाजार में ट्रेड के बारे में। इनफैक्ट कल ही के ट्रेडिंग सेशन में हमने देख लिया था कि बाजार ने इनफैक्ट निफ्टी इंडेक्स ने 13,000 लेवल जो है इसका एक माउंट पीक वो क्लाइम कर लिया था, ऑल टाइम हाई लेवल था। और उसके बाद सब लोग यही पूछने लग गए थे कि क्या मार्केट्स ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, क्या प्रॉफिट बुकिंग का समय आ चुका है या नहीं। उसी के बाद आज हमने शुरुआती ट्रेड में एकदम इनिशियल मिनट्स में हमने देखा कि निफ्टी ने एक और रिकॉर्ड पीक को हासिल कर लिया था। इनफैक्ट 13,145 के लेवल को स्केल कर लिया था, लेकिन उसी के बाद प्रॉफिट बुकिंग काफी हावी होते हुए नजर आ गई। लाइफ टाइम हाइज के बाद अगर आप देखेंगे तो जो फोर्सफुल प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसने निफ्टी को क्लोज करवाया है 12,900 के नीचे। अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस डे का एक ग्रीन कैंडल था उसको पूरी तरीके से आज निफ्टी ने इनगल्फ कर लिया। एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आज के सेशन में डेली चार्ट्स पर देखने को मिला है। अब नवंबर 9 से अब तक अगर आप देखेंगे जो आरएसआई है यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो रीडिंग दिखा रहा था 70 से ऊपर का, जो कि इंडिकेट करता है कि ये ओवरबॉट जोन्स हैं। हालांकि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कल एक्सपायरी है और उसी के पहले जो वॉलेटिलिटी फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं प्ले आउट होते हुए आज के सेशन में हमें डेफिनेटली नजर आया है। आज जो आरएसआई का क्लोजिंग हुआ है वो 70 के लेवल के नीचे हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये भी है टेक्निकल चेंज जब भी आता है या ऐसा क्रॉसओवर पैटर्न कभी भी देखने को मिलता है तो एक्सपर्ट्स मानते हैं थोड़े बहुत एक्सटेंडेड सेशंस आपको प्रॉफिट बुकिंग की ओर से और देखने को मिल सकते हैं। तो यही जान लेते हैं कि अब आगे जाते हुए किस तरीके की रोड देखने को मिलेगी मार्केट्स में और इन्वेस्टर्स को खास तौर पर क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो फटाफट से एक बार तो देख लेते हैं कि 13,000 का जो लेवल ऑलरेडी निफ्टी ने क्लेम किया था या फिर 13,145 का लेवल अगर हम आज का हाई लेकर चलें या फिर ऑल टाइम हाई लेकर चलें, मार्च के लोज यानी कि 7511 के लोज से लेकर अब तक का जो लेवल है 73-75% तक के आसपास का जंप हमने निफ्टी में ऑलरेडी देख लिया है। और अगर आप देखेंगे तो ये 4 साल के निचले स्तर पर निफ्टी पहुंच गया था मार्च के लोज में, लेकिन उसके बाद एक तरफा ऊपर की तरफ जो मूव रहा है मार्केट्स का वो काफी सराहनीय है और इन्वेस्टर्स को काफी अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं ऑलरेडी इस पैंडेमिक के दौरान अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। फ्रेश पीक्स जो आज निफ्टी के हमें कल के सेशन में देखने को मिले थे क्लोजिंग लेवल पर 44,600 और 13,079 के देखने को मिले थे, आज 13,145 के लेवल्स पर देखने को मिला है जो आज का इंट्राडे पीक था। लेकिन क्लोजिंग होते हुए आज वीकनेस जरूर मार्केट्स में देखने को मिली है। 3 दिन का जो विनिंग स्ट्रीक था वो आज स्नैप होते हुए नजर आया है। 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिली है। तो पिछले 2-3 हफ्तों में अगर आप देखेंगे तो लगातार जो वैक्सीन को लेकर खबरें आई हैं उसकी वजह से सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हुए हैं। भले आप फाइजर की वैक्सीन की बात कीजिए, मॉडर्ना की, रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में बात कीजिए या फिर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोवैक्सीन के बारे में बात कीजिए जिसके ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल इंडिया में भी चल रहा है। इन सभी वैक्सीन की होप्स को लेकर साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से काफी मेजर्स आए हैं इकोनॉमी को वापस में ट्रैक में लाने के लिए, लिक्विडिटी से इन्फ्यूज्ड अभी मार्केट्स हैं। एफडीआई एफआईआईएस का जो फ्लो है वो काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है मार्केट्स में। खासतौर पर नवंबर में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरह इन्वेस्टमेंट हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से देखा है। इकोनॉमिक डेटा में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आ रहा है और ये सभी फैक्टर्स मिलकर मार्केट्स को एक ऊंचाई की तरफ लेते हुए गए हैं। लेकिन अब आगे की रोड क्या कहती है ये भी देख लीजिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके के हाई लेवल पर जब मार्केट्स आ जाते हैं और एक तरफा मूव जब दिखता है तो हालांकि कहीं ना कहीं करेक्शन डेफिनेटली आने की आशंका होती है। और क्योंकि वैल्यूएशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक जो सिनेरियो है उसके साथ सिंक में जरूर होना चाहिए, तो डेफिनेटली नियर टर्म में करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है जैसे कि आज के सेशन में आपको देखने को मिला है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी भी मार्केट्स काफी बढ़िया एसेट क्लास है इन्वेस्टमेंट के लिए। इनफैक्ट ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स अगर आप गोल्डमैन सैक्स की बात करेंगे उन्होंने 14,100 का लेवल निफ्टी का रखा हुआ है अगर आप देखेंगे 2021 के एंड तक। इसके अलावा ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोम्यूरा का भी मानना है कि 13,640 के लेवल्स आपको दिसंबर 2021 तक देखने को मिल सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म पीएल रिसर्च यानी कि प्रभुदास लीलाधर की अगर आप बात करेंगे वो भी इंडियन मार्केट्स पर काफी बुलिश हैं और उन्हें 14,407 के टारगेट्स रखे हैं अपने 15 महीने के टाइम फ्रेम से। अब से लेकर 15 महीनों के टाइम फ्रेम को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि बुल केस सिनेरियो अगर आगे जाते हुए भी रहता है तो निफ्टी 18,000 के लेवल्स को भी पीक आउट कर सकती है, यानी कि वो उस माउंट पर भी पहुंचती हुई नजर आ सकती है।
ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल एक्सपायरी से पहले थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, तो उसको ध्यान में रख के ही आप आगे बढ़ें। और हो सकता है कि मार्केट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अभी अगले 2 सेशंस में देखने को मिले। हालांकि किसी भी तरीके का स्पर्ट अगर यूएस मार्केट्स में आता है, उसका डेफिनेटली बेनिफिट आपको इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। विनोद मोदी जो कि हेड स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर है यहाँ पर रिलायंस सिक्योरिटीज पर, उन्होंने कहा है कि वैल्यूएशन इस लेवल पर काफी स्ट्रेच नजर आ रही है और डेफिनेटली कुछ कॉशन बरतना चाहिए सभी इन्वेस्टर्स को। उन्होंने यही भी कहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ के लेकर अगर कुछ भी हेरफेर होता है तो डेफिनेटली एक मीनिंगफुल इरोजन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ और एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना डेफिनेटली लाजमी है। अगर इन्वेस्टर्स करते भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक का कैश रखना भी कोई बुरी बात नहीं होगी इस वक्त के सिनेरियो में, ऐसा कई एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है। और कोई भी तरीके का करेक्शन अगर मार्केट्स में आपको मिलता है तो आप वहां पर अच्छे फंड्स में, अच्छे स्टॉक्स में आप जरूर पैसा लगा सकते हैं, ऐसा भी एक्सपर्ट्स मानते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की खबरें लेकर। नमस्कार।